हेलो एवरीवन, आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें हम कुछ इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं अपना रोल ले आता है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से ये कुछ नंबर्स हैं जिनमें से एक एक करके सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक नंबर की। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्राकृतिक नंबर या फिर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिससे हम काउंटिंग शुरू करते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। यूजुअली आप देख लें, कुछ ही प्रैक्टिस करें, आपको कुछ काउंट करने कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेफिनेटली 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन है, यही आपका नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृतिक संख्या होगी। इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर किसको कहते हैं? अगर हम दूसरे की बात करें तो अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लें, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये जो समूह बनता है ये आपका पूरा होल नंबर कहलाएगा। यानी नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो। अगर जीरो को नेचुरल नंबर के साथ रख लें तो ये आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर। फिर तीसरा देखते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर की जब बात होती है तो इंटीजर में आप जीरो को रखिए, जीरो के उधर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट जाएंगे, और जीरो से इधर -1 -2 एंड डॉट डॉट अप टू माइनस इन्फिनाइट जाएंगे। ये आपके सारे क्या है? इंटीजर्स है। यानी जीरो से उधर के सारे नंबर रहेंगे यानी नेचुरल नंबर, और इधर के क्या आएंगे? नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये आपका पूरा मिला कहलाता है इंटीजर। इसमें से इधर की जो चीजें हैं ये कहलाती है पॉजिटिव इंटीजर, और जो इधर की चीजें हैं वो कहलाती है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आपसे कोई नेगेटिव इंटीजर पूछता है तो आप -1 -2 -3 कहिए, और उधर से 1 2 3 की पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक, उसके बाद रैशनल नंबर क्या होता है? यही से काम शुरू होता है रैशनल नंबर से। तो अगर रैशनल नंबर क्या की बात करें हम लोग, रैशनल नंबर में डेफिनेशन बनती है कि अ नंबर विच कैन रिटेन in the form p upon q where q does not equals to 0 and p comma q are क्या होंगे? इंटीजर्स। या फिर आप ये कह दें कि आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो भी आपकी बात हो जाती है। पॉजिटिव कहना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप कह दें कि इंटीजर है तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो रैशनल नंबर होता है उसका लोवेस्ट फॉर्म तो तब माना जाता है जब p और q आपके क्या हो? को प्राइम हो। तो ये हम अपने अगले टॉपिक में देखेंगे को प्राइम क्या होगा। इसलिए भी हम बात करते हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक, p और q जिस नंबर को p अपन q के फॉर्म में लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। यानी क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। वो संख्या जिनको p अपन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो ये परिमेय संख्या होगी। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा, परिमेय संख्या में जो एग्जाम में मोस्टली पूछता रहता है अबाउट पाई। पाई के बारे में पूछता है। ठीक, हम जब छोटी क्लास में स्टडी करते हैं 9th 10th वगैरह में अर्थ में, तो हमको पाई और 22/7 दो लोग मिलते हैं। तो यूजुअली बुकों में लिखा था पाई इज इक्वल टू 22/7, पर ऐसा होता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पाई और 22/7 के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ठीक, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अपनी 5वीं डेफिनेशन, जिसको क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। तो रैशनल का ठीक उल्टा बन जाएगा कि वह नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। अ नंबर दैट कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म p अपॉन q, जिसको p अपॉन q के फॉर्म में
ना लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर क्या हो, इंटीजर्स। जिसको p अपन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो आपके क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल हो जाएंगे। ठीक, तो अब वही बात होती है पाई और 22/7 के बारे में। तो यूजुअली तो ये इक्वल लिखा, अभी मैं कह रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी ये इक्वल नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब इसमें जानना जो आपको एग्जाम की व्यू से कि पाई जो है ये आपका इर्रेशनल है और 22/7 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। तो इस डेफिनेशन टर्म में ये क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है कि पाई के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रैशनल है, या पाई कौन सी संख्या रैशनल, इर्रेशनल, जो भी आपका विकल्प दे दे। तो आप पाई के बारे में याद रखें, पाई कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, और 22/7 कितना है, रैशनल। किताबों में आप देखेंगे पाई इज इक्वल्स टू लिखा होता है 22/7, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। इसलिए पाई को क्या कहते हैं, इर्रेशनल, और 22/7 को क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे। ठीक, अब हम कुछ और डेफिनेशन को देखेंगे, इनको पहले देख लें, इसके बाद कुछ और डेफिनेशन को देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इन नंबर्स के बारे में। इसमें प्राइम है, कंपोजिट है और को प्राइम है। इनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा इन पर कॉन्सेप्ट और मजबूत होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है या कंपोजिट क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं अपने 6वें नंबर के टॉपिक को। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो किसी और से न कटे एक्सेप्ट 1। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो खुद से कटे या एक से कटे वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या डेफिनेशन बनती है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, क्या मतलब, जो खुद से कटे या 1 से कटे, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। A number which is divisible by 1 or itself, वह नंबर जो एक से कटे या स्वयं से कटे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक, जो एक से कटे या खुद से कटे। तो अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं 2 से, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, एंड सो ऑन आप चलते जाइए। इस तरह आपको अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आपको देखना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो इनमें अगर देखें तो 2 एक अकेला ऐसा नंबर जो प्राइम है, तो इवन प्राइम की बात करते हैं। इवन प्राइम कौन है, अकेला आपका 2 है। अगर आप थोड़ा सा रुके और इवन ऑड की भी चर्चा हो जाए, इवन नंबर और ऑड नंबर, तो इवन नंबर कौन है, वो नंबर जो 2 से कट जाए, जो 2 से डिविजिबल हो, वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो क्या कहलाएगा, इवन। और ऑड नंबर कौन है, जो 2 से ना डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको कहेंगे ऑड नंबर। जितने भी नंबर 2 से कट जाते हैं, डिविजिबल होते हैं, वो इवन कहलाएंगे, और जो 2 से नहीं कटेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑड कहलाएंगे। तो इनमें देखें आप, तो 2 एक अकेला ऐसा नंबर जो 2 से कटता है, यानी 2 अकेला ऐसा नंबर जो प्राइम है। तो अक्सर पूछता है कि इवन प्राइम कौन है, तो इवन प्राइम आपका क्या रहेगा, 2। और जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, ये नंबर्स बिटवीन 1 to 100, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आपके बनेंगे। तो देखते हैं कितने बनते हैं। तो इसको हम लोग कुछ डिवाइड कर लेते हैं कि 1 से 25 में कितने बनते हैं, फिर 26 से 50 में कितने बनते हैं, फिर 51 से 100 में कितने बनते हैं। तो कितने बनते हैं उनको देखते हैं। तो 1 से 25 की बात करते हैं। पहले 1 से 25 में आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर आपका 23 है, 24, 25। तो गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने लोग हो जाएंगे, 9। फिर उसी तरह आप देखेंगे यहाँ 26 से 50 तक निकाल के देखिएगा 6 लोग होते हैं, और 51 से 100 तक निकाल देखिएगा 10 लोग होते हैं। ठीक, तो कितने लोग कुल हो गए, कुल आपके हो गए 25। यानी आप बात करें 1 से 100 के बीच में, तो आपका 25 प्राइम नंबर्स होंगे, 25 प्राइम नंबर्स होंगे बिटवीन 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक की अगर बात करेंगे तो उसमें आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो ये 2 बातें जरूर याद रखिएगा, 2 एक अकेला इवन प्राइम है,
और दूसरी बात कि 1 से 100 के बीच में अगर कितने प्राइम नंबर आपसे पूछे जाते हैं तो उसका आंसर होगा 25। अगर निकालना चाहें तो आप इससे निकाल लें, बेहतर है कि आप याद रखें। ठीक, तो ये बात हो जाती है प्राइम नंबर्स की। अब प्राइम नंबर के बाद हम अपनी दूसरी जो डेफिनेशन है नंबर 7 पे उसको देखेंगे, कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या है? कंपोजिट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, कंपोजिट को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। तो वो संख्याएं जो दूसरे नंबर से कट जाए वो भाज्य है। ठीक, तो कंपोजिट कौन है? उसके लिए आप डेफिनेशन बना सकते हैं, कई तरह के डेफिनेशन है। आप कहिए कि जो प्राइम है वो कंपोजिट है, वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। इसमें 1 को नहीं इंक्लूड करेंगे, 1 को छोड़ के जो प्राइम नहीं है वो आपका कंपोजिट है। या कहिए कि जिसके पास जो नंबर किसी अन्य से कट जाए वो आपका कंपोजिट है। और भी कई डेफिनेशन बनती है, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, यानी ये भी डेफिनेशन बनती है कि अ नंबर हैविंग मोर देन two factors, a number having more than 2 factors is called composite number। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग कि भाई है कि नहीं? तो अब 2 की बात करिए, 2 के कितने फैक्टर? 2 के अगर फैक्टर की बात करें तो आपका 2 का फैक्टर 1 है और 2 है, केवल 2 है। उसने क्या कहा? मोर देन 2, 2 से। 3 की बात करिए तो 3 का फैक्टर कौन कौन है? 3 का फैक्टर आपका 1 है, 3 है और कोई नहीं। फिर आप 4 की बात करिए कि 4 का फैक्टर कौन कौन है? तो 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और खुद 4 भी है। इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, यानी यही आपका कंपोजिट नंबर होगा। ये तो बात डेफिनेशन की होगी। आप देख लेंगे कि अगर वो नंबर किसी भी अदर नंबर से कट जाए, किसी भी अदर नंबर से वो डिविजिबल हो जाता है तो वो आपका कंपोजिट हो जाएगा। ठीक, कंपोजिट में जो सबसे अच्छी बात एक पूछी जाती है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का आंसर आपका है 4। 4 एक ऐसा कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा है। इसके बाद सभी जो कंपोजिट नंबर होंगे वो 4 के बाद ही आएंगे। तो ये बात हो जाती है आपकी कंपोजिट नंबर की। ठीक, इसके बाद आपने नेक्स्ट डेफिनेशन जो नंबर 8 पर है उसको देखेंगे, क्या है? को प्राइम नंबर्स, यानी सभाज्य संख्या है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर होता है, ऐसी डेफिनेशन बन सकती है, नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर्स in their prime factorization। यानी उनके फैक्टराइजेशन में कोई नंबर कॉमन ना हो। इसका एक और डेफिनेशन बनता है कि हैविंग SCF1, मतलब ऐसे नंबर जिनका SCF1 हो। तो दोनों से आप पहचान सकते हैं। जैसे हम 18 एंड 35 की बात करें तो 18 का अगर हम फैक्टर करेंगे, 18 का तो होता है 2 × 3 × 3, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और 35 का फैक्टर करेंगे क्या बनेगा? 5 × 7। तो इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो इसी को हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर्स, यानी क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या जिनके बीच कोई फैक्टर कॉमन ना हो। तो दोनों तरीके ठीक हैं। अगर आप SCF1 देख पाए ठीक तो भी आप कहिए कि को प्राइम है, और अगर नहीं देख पाते तो जो नंबर जिनको आपको चेक करने को बोला गया आप उनके फैक्टर कर डालिए और फैक्टर करके देखिए क्या उनमें कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तब तो वो को प्राइम नहीं होंगे, और कॉमन नहीं है तो उनको क्या कहलाएंगे? को प्राइम, यानी क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्याएं। तो आज नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।